क्रिया से पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, तात्कालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। यस दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज हिंदी की, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, एनीबडी वन डे एग्जाम्स के लिए आ गया है लेकर के फिर एक बहुत बढ़िया विकारी अविकारी शब्द। यस दोस्तों, आपने सही देखा, विकारी अविकारी शब्द। यहाँ पर अपने आप को परखने की जरूरत है और ये देखते हैं कि हमारी तैयारी किस दिशा में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है और किस तरीके की जा रही है। काफ़ी यूट्यूबरों पे आपने प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, बट यहाँ पर हर एक ऑप्शन का एक ऑप्शन का यस दोस्तों ऑब्जर्वेशन करेंगे और पोस्टमार्टम करेंगे। एक क्वेश्चन से कब 4 क्वेश्चन, यानी एक ही प्रश्न से 4 प्रश्न और तैयार करेंगे। प्लीज़ दोस्तों बने रहना और पूरा यानी कि पूरी वीडियो फ्री माइंड से देखेंगे। तो इसी के साथ आगाज करते हुए फिर चलते हैं। और किसी ने कहा है अगर आप दोस्तों बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं, यस अगर आप बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। तो ये दोस्तों ये है आज ना आज के दिन आपको सफलता जरूर मिलनी है। करते हैं सरस्वती माता की वंदना, हाथों से चरण स्पर्श करते हुए, आपके माता पिता के चरण स्पर्श करते हुए अपनी क्लास को करते हैं प्रारंभ। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बिना फ्री माइंड से, यस फ्री माइंड से दोस्तों करेंगे। और पूरा वीडियो प्लीज़ दोस्तों पूरा वीडियो अच्छा लगे तब एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा लगे तब करना, मत करना, ठीक है दोस्तों। यस देखते हैं पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? यस प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया या तात्कालिक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। बताइए दोस्तों बस कौन सा आपका आंसर इसमें फिट होगा, यानी कि आपका आंसर का मुझे इंतजार है, जल्दी बताएंगे, मैं भी बता दूंगा। यस बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। पूर्वकालिक क्रिया, पर हमारी बात यही नहीं रुकती, हम ये नहीं है बस पूर्वकालिक क्रिया लगाया डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर चलो आगे, नहीं डी तो है ही आंसर। बात आती है पूर्वकालिक क्रिया कहते किसे हैं, मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है। जैसे कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि जो मुख्य क्रियाएं होती हैं, हमारी मुख्य क्रियाएं होती है, इनसे पहले जो क्रिया हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब बात आती है जैसे कि इसका एक अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, पूर्वकालिक क्रिया, आप स्कूल से आकर सो गए, यानी स्कूल से आए, आने वाली क्रिया कौन सी होती है, और फिर सो गए, बाद में सोने वाली क्रिया उससे पहले जो हुई थी आना, क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पंकज पढ़कर सो गया, यानी पंकज, अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, पंकज पढ़कर सो गया, सो गया कौन सा आगा, पहले पढ़ा फिर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया, दिमाग में आएंगे। पूर्वकालिक क्रिया यानी कि पहले पढ़ना, पढ़ना कौन सी क्रिया हो गया, पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर एक बात आती है, ध्यान रखना है आपको, जब दो क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त होती हैं तो जो पहले जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले खत्म होती है, यानी एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया, यानी कि जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले ही समाप्त हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है सब समझ में बात आ गई। तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, जो क्रिया यानी कि किसमें, जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले खत्म हो जाती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी डी इज अ करेक्ट आंसर। करते हैं नेक्स्ट बात, तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। यस दोस्तों अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, थोड़ा टाइम लगेगा पर हर एक अगर आपको पता है तो वेरी गुड, वेरी वेल डन, क्योंकि अगर इससे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन। अगर नहीं है तो इसके नोट्स बना लेंगे, मेरे साथ साथ अपना मेंशन करेंगे। यस अब आती है नाम अपने कम पॉइंट पर लौटते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बात करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जहां पर कर्ता स्वयं काम ना करके, यस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालेंगे ये वाला, जहां पर क्या होता है, क्या होता है यहाँ, जहां पर कर्ता स्वयं काम नहीं करता हो, जहां पर कर्ता स्वयं, समझ रहे हो ना मेरी बात, स्वयं कार्य को ना करे, स्वयं कार्य ना करता हो, स्वयं कार्य ना करता हो, लिख लेना, जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके या ना करता हो और वह कार्य किसी दूसरे के द्वारा करवाया गया हो, यानी कि वह कार्य स्वयं ना करे और किसी अन्य को उसको करने के लिए क्या करता हो, प्रेरित करता हो, क्या करता हो, किसी दूसरे अन्य को प्रेरित
करने के लिए प्रेरित करता हो उसको बोलेंगे हम प्रेरणार्थक क्रिया। दोबारा फिर सुन लो, अच्छी तरीके से लिख लो। जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करे वहां पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, पढ़वाना, पढ़वाना, पढ़वाना यानी खुद नहीं पढ़ा, पढ़वाना किसी से दूसरे से पढ़वाया। लिखवाना, लिखवाना, जितवाना, है ना, लिखवाना, जितवाना, है ना, ये सारी क्या है, पूर्व यानी प्रेरणार्थक क्रिया है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को प्रेरित कार्य करने के लिए प्रेरित करे वहां पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है दोस्तों। पूर्व कार्य क्रिया जिसमें दो क्रिया होती हैं, पहली क्रिया समाप्त हो जाती है जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले समाप्त हो गई हो, पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो, प्रेरणार्थक क्रिया। बात आती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कैसे कहते हैं? वह क्रिया जो स्वयं, लिखो, वह क्रिया लिख लेंगे, ये एक ही में सब कंटेक्ट मिल रहा है आपको। वह क्रिया है जो संज्ञा, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, जो संज्ञा सर्वनाम, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्या संज्ञा सर्वनाम विशेषण, विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़कर, सर्वनाम, वह क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में क्या जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर लिखेंगे, प्रत्यय जोड़कर लिखेंगे, प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। क्या करी जाती है? बनाई जाती है, बनाई जाती है, उसके लिए हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखे, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? दोबारा फिर बोल रहा हूं, वह क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्ययों को जोड़कर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्या जोड़कर, प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है, नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे वेरी इंपोर्टेंट, हमारा एक नाम आया हाथ, हाथ से बना हथियाना, क्या, हथियाना, हाथ से बना हथियाना। दूसरा एक शब्द ले लें जैसे कि शर्म, शर्म से बना शर्माना, शर्माना, दिमाग में बता गई, शर्माना, शर्माना। तो ये क्या, हाथ से हथियाना। लात, एक वर्ड आया जैसे कि लात, लात क्या है, लात है आपका, क्या है, लात, लात है आपका संज्ञा, और इसमें लात से हो गया लतियाना। सब नाम धातु क्रियाएं, ध्यान से अच्छी तरीके से, शर्म से शर्माना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना। हाथी आ जा, मान लो हाथ क्या है, मैंने बताया संज्ञा, समझ में आ रही है? तो ये क्या है, नाम धातु क्रिया। एक बार फिर रिवाइज, प्रेरणार्थक क्रिया बता दी, जो यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करता हो वहां पर होती है प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, जहां पर दो क्रियाएं एक साथ होती हैं, पहली क्रिया समाप्त होकर दूसरी क्रिया पर प्रभाव डाले, पूर्वकालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया के बारे में अभी बताएंगे, नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से में प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया, नाम धातु क्रिया। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। बात क्या है, बात, बात से बतियाना, समझ में बता रही है? तात्कालिक क्रिया क्या होती है? तात्कालिक क्रिया के बारे में विशेष ढंग से सुनेंगे। तात्कालिक क्रिया वह क्रियाएं होती है जो मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वह, लिखो तात्कालिक क्रिया, देखो यह क्रियाएं या यह क्रिया, यह क्रिया, लिखो यह, ढंग से लिखो, चलो, यह मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले, मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है। लेकिन 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 क्या होता है इसमें, लेकिन इसमें मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता। क्या, किसका अंतर नहीं होता? समय का, बस ये ध्यान रखेंगे, इसमें समय का अंतर नहीं होता है और क्रम का अंतर होता है। बस समय का तो कोई अंतर नहीं होगा, बट उसकी जो क्रम होगा,
उसका अंतर होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो अभी एक एग्जांपल, वह आते ही सो गया। जैसे वह आते ही सो गया, वह आते ही क्या कर दिया उसने, सो गया। अब वह आते ही सो गया, अब इसमें क्या मैंने अभी क्या बताया, दोबारा फिर कॉल करो। यह मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है। तो मुख्य क्रिया कौन सी है, वह आते ही, वह आते, आना क्या है मुख्य क्रिया, और सो गया, सोना भी क्या है, आना और सोना ये मुख्य क्रिया है। और सोना क्या है मुख्य क्रिया, ध्यान रखेंगे। वह आती हुई इसमें बोला है यह मुख्य क्रिया से पहले खत्म हो जाती है। आते ही मुख्य क्रिया से पहले ही, यानी कि मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया से पहले ही समाप्त हो जा होती है। अब मुख्य क्रिया का आना और आते ही सो ये सो क्या है मुख्य क्रिया, और उससे पहले क्या है, आई है आते ही। तो ये क्या है, जब दो क्रियाएं, जब यहाँ पर एक ट्रिक और ध्यान रखेंगे, ट्रिक यह इसमें अधिकतर दो मुख्य क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो दो मुख्य क्रियाएं होती हैं, इसमें आते ही सो गया, अंतर समय का क्रम का अंतर नहीं होता है, समय का अंतर नहीं होता पर क्रम का अंतर होता है। आया और फिर सो गया, समय तो कोई नहीं हुआ पर उसमें क्रम का अंतर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये होती हैं नाम, ये होती हैं तात्कालिक क्रियाएं। मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होने वाली क्रिया, मुख्य क्रिया है सो गया और आते ही, तो ये क्या है आतना। और अधिकतर आप मैं एक बार बताऊं, ही शब्द जो होते हैं निता, यानी कि ये शब्द अधिकतर इसमें लगे रहते हैं। अब बात आती है, छोटी सी एक बात यहाँ पे और कर लेते हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया ये ना, क्रिया क्रिया के कितने, रचना की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, बताएंगे दोस्तों। रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं, दो, क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से ये वाली बात रखेंगे, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से, सकर्मक क्रिया, कौन से लिखेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन से, अकर्मक क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। बहुत अच्छी तरीके से लिख लेंगे। दूसरी बात सकर्मक क्रिया के बारे में, इसमें क्रिया, इसमें क्या होता है सकर्मक में, इसमें क्रिया में कर्म होता है। क्या होता है, सकर्मक के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान रखेंगे। क्रिया में क्या होता है, क्रिया में कर्म होता है, क्रिया में क्या होता है, कर्म, सकर्मक, कर्म दिया हुआ होता है। किसकी प्रधानता होती है, यानी कार्य का प्रभाव किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, ये होती है आपकी सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में बात हूँ कि इसमें कर्म क्रिया कर्म होता है, इसमें कार्य का प्रभाव किस पे, इसमें क्या होता है, अकर्मक क्रिया। दोबारा लिखो लो, मैं बोल रहा हूँ, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें कर्म नहीं होता, क्या नहीं होता, कर्म नहीं होता, यानी अकर्मक, बिना कर्म के कर्म नहीं होता। सकर्मक, कर्म के साथ, है ना, इसमें कर्म नहीं होता, बल्कि क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है स्वयं कर्ता पर पड़ता है, जो क्रिया का प्रभाव होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऐसा है, मैंने अभी आपको दो तीन बार फिर कॉल कर देता हूँ। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक सकर्मक, साथ सहमाय साथ कर्म के साथ आने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया बोलते हैं। इसका प्रभाव, यानी कि इस कर्म का प्रभाव किस पर पड़ता है, कार्य का प्रभाव किसी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। अकर्मक, अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के, कर्म का प्रभाव क्रिया, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें कर्म नहीं होता, क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया नाम धातु, प्रेरणार्थक और तात्कालिक क्रियाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बात करते हैं प्लीज। बताएंगे संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आने की 100% बता रहा हूँ, इसकी नहीं, इसमें से पूरी सीरीज में से एक नंबर 101%। अधिकतर गलत हो जाते हैं क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ, ये गारंटी है, अधिकतर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो प्लीज दोस्तों, चाहे भले से आप पे आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पे नहीं आते हैं,
अगर आते हैं तो रिवीजन है, और नहीं आते हैं तो सबसे बढ़िया वेल डन है। अच्छी तरीके से मैं एक एक चीज को अंदर तक बता के लेके चल रहा हूँ। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्रेरणार्थक क्रियाएं, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने अभी जस्ट अभी मैंने वेरीफाई करा था ये वाला क्वेश्चन। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? प्लीज दोस्तों जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया था, देखो ये वाली बात बताई थी। यस, ये वाली बात बताई थी मैंने। जल्दी बताएंगे, इसमें से मैंने इसको क्वेश्चन बता दिया है, जल्दी बताएंगे। विशेषण से बनने वाली विशेषण से बनने वाली संज्ञा क्या कहलाती हैं? वेरी गुड, नाम धातु क्रिया। कौन, देखो यहीं से क्वेश्चन बन गया। यानी कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं। प्लीज दोस्तों जल्दी से इसको स्टार में लगाइए और इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल की सीरीज में डाल दो आप। यानी कि विशेषण, संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया। क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया। सही है दोस्तों। जैसे कि नाम धातु क्रिया, इसका मतलब क्या हुआ? यह वह होती है जिसमें क्रिया का निर्माण स्वयं, क्रिया का निर्माण, किसका निर्माण? क्रिया का निर्माण, निर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग। क्रिया का निर्माण कौन करता है? संज्ञा, है संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम। और विशेषण में प्रत्यय जोड़कर, विशेषण में विशेषण में क्या जोड़ेंगे हम? प्रत्ययों को जोड़कर। किसको जोड़कर? प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती है, उसको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। असंज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया। और क्रिया का निर्माण संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। इनको नोट डाउन कर लिया करो। आगे जैसे कि देखो समय लगेगा, मैं पूरी व्याख्या कर रहा हूँ तो थोड़ा समय लगेगा। ये नहीं है इसका जी ये हो गया चलो आ गया, इसका ये हो गया चलो अभी वीडियो खत्म हो जाए, कहानी खत्म। ऐसा नहीं, अंदर तक को बताने वाली चीजें होती हैं, समय लगता है और दिमाग भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर एंड, आपको पता ही है, यस हमारी एक फैमिली है, बहुत अच्छी तरीके से बिना स्टेट माइंड के देखो लगे रहना ही, कंटिन्यूसली ही एक क्या है? सफलता की कुंजी है। तो प्लीज दोस्तों बस लगे रहना है। हाँ, तो बात चली थी जैसे कि एक वर्ड है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बिलग। बिलग माने क्या होता है? अलग, अलग होना। प्लस ना, तो क्या बन जाएगा इसका? बिलग ना। क्या बन जाएगा? बिलग ना, है ना। तो बिलग माने क्या होता है? अलग ना, उसमें लग जोड़ जा, तो इसमें क्या होगा? इसमें प्रत्यय क्या जोड़ा? ना। तो सीधी बात कौन सी आ गई? नाम धातु क्रिया। ध्यान रखेंगे। चलो ये तो कुछ वर्ड ऐसा हो गया जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आया हो, पर ये तो आ सकता है ना, ये वर्ड तो आ सकता है ना, ये वाला वर्ड मर ना। मर क्या है? मर आपको पता है, यानी क्या है मर? ये मर और ना, ना प्रत्यय जोड़ दिया। मर क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्या है बताइए? संज्ञा है, विशेषण है। मैंने बताया था संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रियाएं। मर क्या है? वैस मरना, मर क्या है? अब जैसे कि दूसरा वर्ड आ जाएगा दुख, दुख और फिर ना, क्या हो जाए? दुख ना। दुख क्या है? विशेषण है, हैं? तो दुख ना। तो जो क्रियाएं किसी संज्ञा विशेषण में प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं उनको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मर से मरना, दुख से दुखना, है बिलग से बिलगना। इस तरीके से ये जो क्रियाएं होती हैं नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो प्लीज दोस्तों, सकर्मक क्रिया मैंने बता दिया आपको। सकर्मक क्रिया सकर्मक यानी कर्म के साथ, सकर्मक मतलब कर्म के साथ। प्रेरणार्थक क्रिया स्वयं कार्य को ना करके करता किसी दूसरे को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, प्रेरणार्थक क्रिया। नाम धातु क्रिया संज्ञा विशेषण में प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया क्या हो जाती है? नाम धातु क्रिया। चलते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों? यस, हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा नाम धातु क्रिया। यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लजाना, लजाना में कौन सी क्रिया है? तो प्लीज दोस्तों लजाना में कौन सी क्रिया है? जल्दी बताएंगे। लजाना यौगिक क्रियाएं, कृदंत क्रियाएं, सकर्मक क्रियाएं, अकर्मक क्रियाएं, जल्दी बताएंगे। वेरी मोस्ट सीरीज चल रही है इस समय। लजाना कौन सी क्रिया है? लजाना, वेरी गुड। लजाना कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया, यानी कि बिना कर्म के जो भी है, बिना कर्म, अकर्मक क्रिया यानी कर्म का प्रभाव। किसका प्रभाव है इसमें? अकर्मक, बिना कर्म के, कर्म का अभाव है इसमें। किसका? कर्म का, सॉरी कर्म का अभाव है। बिना कर्म के, जहां कर्म का अभाव होता है वहां पर कौन सी क्रिया हो जाती है? अकर्मक क्रिया। जैसे कि जब
इसमें क्या बताया, जब वाक्य में कोई कर्म नहीं होता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। बिना कर्म के, किसके, बिना कर्म के, जिस वाक्य में बिना कर्म के कोई कार्य होता है वहां अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं बिना कर्म का, जैसे कि पढ़ना है ना, उड़ना है ना, उड़ना, उड़ना। दूसरा लिखना, चलना, है ना, सोना, सारी क्या है, ये बिना कर्म के अकर्मक क्रियाएं हैं सारी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ये अकर्मक क्रिया बिना कर्म के हो गए। लजाना क्या अकर्मक क्रिया है। बात करते हैं नेक्स्ट सकर्मक क्रिया, यौगिक क्रिया के बारे में। सकर्मक कर दी, सकर्मक के बारे में तो मैंने आपको बता दिया ना, सकर्मक क्रिया। बात कर लेते हैं यौगिक क्रिया क्या होती हैं। यस, जल्दी से नोट्स डाउन कर लेंगे, इसका नोट्स बना लेंगे। यौगिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हों, यानी कि वाक्यों में, जिन वाक्यों में, ऐसे लिखेंगे आप तो अपना सही तरीके से, जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हों, दो क्रियाएं, दो क्रियाएं एक साथ, दो क्रियाएं एक साथ आना, दो क्रियाओं का एक साथ आना। जब दो क्रियाओं का एक साथ आएंगी तो कौन सी क्रिया कहलाएंगी, वो यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं। जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं वह क्या कहलाती हैं, वह दोनों मिलकर, जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और दोनों क्रियाएं मिलकर एक मुख्य क्रिया का निर्माण कर देती हैं। यौगिक क्रिया के बारे में बता रहे हैं, जब जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, है ना, एक साथ आती हैं, दो क्रियाएं एक साथ आती हैं, दो क्रियाएं एक साथ आती हैं और वे दोनों क्रियाएं, दो क्रियाएं एक साथ मिलकर एक मुख्य क्रिया का निर्माण कर लेती हैं। मुख्य क्रिया का निर्माण कर लेती हैं, क्या हो जाती हैं, वो यौगिक क्रियाएं। जैसे कि यौगिक क्रिया का एक उदाहरण देखना है, रोना और धोना। रोना धोना कौन सी क्रियाएं, यौगिक क्रियाएं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उठना और बैठना, उठना बैठना, रोना धोना, उठना बैठना, क्या है ये, यौगिक क्रियाएं, है ना। हंसना गाना, हंस ना और गा ना, क्या कौन सी क्रियाएं ये, यौगिक क्रियाएं। बहुत अच्छी तरीके से, थोड़ा डी लग रहा हो क्या बता रहे हैं, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। दूसरा है कृदंत क्रियाएं कौन सी होती हैं। कृदंत क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं, यानी कृत प्रत्यय से जोड़कर, जो कि लिख लेंगे कृत प्रत्यय से जोड़कर, किससे, कृत प्रत्यय से जोड़कर, जोड़कर कृत प्रत्यय से जोड़कर जो क्रियाएं बनती हैं, क्रिया बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं कृदंत क्रियाएं। दिमाग में, अकर्मक क्रिया बिना कर्म के, सकर्मक क्रिया कर्म के साथ, कृदंत क्रियाएं कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रियाएं बनाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, कृदंत क्रियाएं। यौगिक क्रियाएं दो क्रियाओं को जोड़कर एक मुख्य क्रिया बनाई जाती है, यौगिक क्रियाएं, है ना। हंसना रोना, हंसना रोना मैंने बता दिया, और क्या बताया था, हंसना रोना बताया था, हंसना गाना, खाना पीना, उठना बैठना, है, गाना बजाना, अगर ये आता गाना बजाना, ऐसा नहीं बता रहा होगा कोई दोस्तों, इतना मुझे पता है, कोई इतना मेहनत नहीं करने वाला। प्लीज आप मेरे साथ लगे रहना, बस मेहनत मेरी और पास होना आपका, गारंटी इस बात की। आगे कहता है कृदंत क्रिया के बारे में मैंने बता दिया, वे कृत प्रत्यय में जोड़कर जो क्रियाएं बनती हैं वो क्या कहलाती हैं, कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। और इसका सर एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बिल्कुल देते हैं, देखो, चलता, चल से क्या है, चलता, यानी कि चल क्या है, चल है आपको कृदंत क्रिया है, कृदंत क्रिया है, और ता प्रत्यय जोड़कर क्या बन गई, कृदंत, कृदंत कृदंत क्रिया बन गई, है ना। भाग क्या बना, भाग, भाग में ता, भागता, कृदंत क्रिया। हंस, हंस में कौन सी क्रिया है,
हंस है, कौन सी है? हंस। कृदंत क्रिया, ता लगा दो, क्या हो? यानी कि कृत प्रत्यय में जोड़कर, कृत प्रत्यय में जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती हैं वहाँ क्या कृदंत क्रियाएं कहलाती हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मैंने सारा यौगिक क्रियाएं, रोना गाना, हंसना 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 रोना, क्या हंसना, गाना बजाना, कृदंत क्रियाएं, सकर्मक अकर्मक सारी क्रियाएं हो गई। तो प्लीज़ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, समय लगेगा प्लीज़ दोस्तों, अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप कोई दिक्कत नहीं, पर जो मेरे भाई बहन अब इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं वो पूरा वीडियो देखेंगे, पूरी क्रियाएं हैं, आय विकारी अविकारी सब सारे क्लियर हो जाएंगे। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। कोई आदमी आया है, वाक्य में क्या है? विशेषण। कोई क्या है? कोई अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है। जल्दी से बताएंगे। कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, कौन सा विशेषण होगा? जल्दी बताएंगे। यस, कोई आदमी आया है, क्या है? देखो निश्चय होता तो कोई का मतलब नहीं होता, प्रश्न का मतलब नहीं है, संबंध मतलब नहीं है, क्या है? अनिश्चयवाचक। ए इज अ करेक्ट आंसर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज में डालो इसको आगे। अब उसके बाद बारे में बात करते हैं। क्या है ये? अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण है, ध्यान रखेंगे, ये अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण यानी कि अब ये क्या होता है? जिन वाक्यों में संज्ञा से पहले कोई और कुछ, ध्यान रखेंगे, कोई और कुछ, किससे पहले? संज्ञा सर्वनाम से पहले, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम से पहले कोई और कुछ आ जाए, संज्ञा सर्वनाम से पहले कोई और कुछ आ जाए, वे शब्द जिसमें विशेषण की तरह संज्ञा सर्व और सब संज्ञा की विशेषता बताते हो, अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि आदमी, आदमी क्या है? विशेषण है या संज्ञा है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा, ना कि विशेषण। और उससे पहले मैंने अभी दो वर्ड बताए थे, कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये दो वर्ड अगर आ जाते हैं तो आपको अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण लगाना है। क्या लगाना है? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करना है जिन वाक्यों में संज्ञा से पहले कोई और कुछ जैसे सार्वनामिक शब्द आते हैं, उनमें तथा विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता को बताते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? आपको सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। बात करते हैं निश्चयवाचक। जैसे कि एक उदाहरण और, यानी कोई आदमी, जैसे कि मैं आपको लिखता हूँ कोई, एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं पहले, चलो कोई, चलो ले लेते हैं, आप परेशान मत हो, आप कह रहे तो मैं ले लेता हूँ। कोई आदमी, देखो कोई आदमी मुझे आता हुआ, आता हुआ दिख रहा है। अब मुझे देखो, आदमी, कोई आदमी मुझे आता हुआ दिख रहा है, तो कोई क्या है? आदमी क्या है? आदमी है संज्ञा। और संज्ञा या संज्ञा मैंने क्या बताया था अभी आपको? मैंने बताया था संज्ञा, यानी जिन वाक्यों में संज्ञा से पहले कोई या कुछ जैसे शब्द, सर्वनाम शब्द आते हैं, तो संज्ञा शब्द आते हैं, उनसे पहले कोई और कुछ आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो सार्वनामिक, क्या वो है? सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कोई, अगर आप जा रहे हो कहीं, कोई कह रहा है मुझे कुछ चीज खानी है, मुझे कुछ चीज खानी है। अब मुझे कुछ चीज खानी है, चीज क्या है? संज्ञा, और कुछ क्या है? इससे पहले शब्द आ गया विशेषण, है, संज्ञा से पहले शब्द आ गया कोई या कुछ, क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, जैसे कि संबंधवाचक में बात कर लेते हैं। संबंधवाचक विशेषण क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक में बात कर लेते हैं। संबंधवाचक जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग जिन एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ बताया जाता है, वह संबंध, यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ, दिमाग में रखना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जो संबंध क्रिएट आपस में होता है, वहां पर संबंधवाचक क्रिया विशेषण होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कोई आपसे ये कहता है, जैसे कि समझने वाली बात है, यानी कि एक, क्या है एक एग्जांपल, चलो जैसे कि मान के चलो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी
मुखी के भीतर, भीतर ज्वालामुखी के भीतर या भीतर की जो भीतरी सतह, भीतरी सतह ज्यादा गर्म है, ज्यादा गर्म है। अगर ये वाली बात लिखी हुई है तो देखो, अब ज्वालामुखी के भीतरी सतह ज्यादा गर्म है, तो मतलब संबंध ज्वालामुखी का भीतरी सतह से है, यानी कि फिर वही, यानी कि विशेषण का विशेषण से, यानी कि संज्ञा का संज्ञा से, ये जब संबंध आपस में बताए जाते हैं तो वहां संबंधवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। और देखो यहाँ पर एक बात आती है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण होते हैं कितने प्रकार के, देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, ये चीज ध्यान रखेंगे। 3 तो दोस्तों इसमें है ही है, अब मैं आपको इसमें 4 इसमें है ही, और मैं आपको बताता हूँ नंबर सार्वनामिक, ई लिख लो, सार्वनामिक, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण है ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक, ध्यान रखेंगे इन चीजों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मालिक नौकर से काम करवाता है, वाक्य में क्रिया के किस भेद का पता चलता है। अब मैंने अभी पीछे अभी मैंने आपको बताया था, बिल्कुल नाम धातु क्रिया नहीं, नाम धातु क्रिया में क्या है मैंने बताया था आपको, प्लीज दोस्तों बताएंगे नाम धातु क्रिया के बारे में बताएंगे। मैंने अभी अभी बताया आपको कि नाम धातु क्रिया, प्रेरणतक क्रिया, बाद में बात संयुक्त क्रिया नहीं, पूर्वकालिक क्रिया नहीं, नाम धातु क्रिया नहीं। मैंने नाम धातु क्रिया के बारे में अभी आपको बता दिया था। वह क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताती हैं, इनकी संज्ञा सर्वनाम के विशेषण कुम में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, है ना, ये होता ना नाम धातु क्रियाएं। लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, क्या होती है नाम धातु क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब जो क्रियाएं, संयुक्त क्रिया मैंने क्या बताया था, जो क्रियाएं एक दूसरे से मिलकर जो संयुक्त मिलकर बनती हैं, संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, मैंने आपको बताया था पूर्वकालिक क्रिया के बारे में, अभी इससे पहले बताया था जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर होती है। ठीक है। अब आती है प्रेरणा, जब कोई क्रिया किसी स्वयं कार्य ना कर कर संज्ञा किसी दूसरे से कार्य को करवाता है, प्रेरणा देता है, तो वहां क्या कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो डी इज अ करेक्ट आंसर होगा हमारा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल जैसे कि गीता बच्चों को हिंदी पढ़वाती है ना, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, गीता बच्चों को हिंदी पढ़वाती है। ठीक है ना दोस्तों, गीता बच्चों को हिंदी पढ़वाती है, तो इस तरीके के खुद नहीं पढ़ती है, पढ़वाती है, मानी प्रेरित करती है उनको, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। ठीक है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण की पहचान है। चलिए बताएंगे, बहुत सुंदर, भला आदमी, कोई नौकर, नया घर, चलिए बताएंगे। वेरी गुड। सार्वनामिक विशेषण, यानी कि सार्वनामिक विशेषण, सर अभी पहले ये बताओ सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, पहले ही सुनो। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयोग होकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता को बताते हैं, उन शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या सुना आपने, वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द की विशेषता को बताते हैं, क्या कहलाते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। तो उसमें पहचानना कौन सा सार्वनामिक विशेषण है। अब जैसे कोई, जैसे कि नया घर, कोई नौकर, भला आदमी, बहुत सुंदर, तो जल्दी बताएंगे बताएंगे दोस्तों सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। यस, वेरी गुड, यानी कि मैंने अभी बताया था आपको, कोई यानी कोई नौकर, यानी सार्वनामिक विशेषण के बारे में मैंने अभी कुछ, कोई कुछ बताया था ना, बताया था कोई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई और कुछ ये आ जाए संज्ञा सर्वनाम से पहले इनकी विशेषता बताने के लिए, कोई और कुछ सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, बिल्कुल बताया था। अब बात आती है कि सर बहुत सुंदर, भला आदमी और नया घर, ये दोनों क्या हैं, ये हैं आपके गुणवाचक विशेषण। कौन से, गुणवाचक विशेषण, ध्यान रखेंगे गुणवाचक विशेषण। और कोई जो आ गया ये है आपका सार्वनामिक विशेषण, कुछ आ जाए सार्वनामिक विशेषण, और ये क्या है आपका गुणवाचक, ये भी गुणवाचक, ये भी गुणवाचक, ये भी, और ये क्या है सार्वनामिक। तो सी इज हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब मैं आपको छोटी सी यहाँ पे दो चीज, जैसे कि संख्यावाचक विशेषण के बारे में छोटी सी मैं बात कर लेता हूँ आपसे। तो गुणवाचक विशेषण में समझ गए ना आप, सुंदर, बहुत सुंदर गुण है उसका, आदमी कैसा है, भला है, गुण है उसका,
घर कैसा है, नया है, उसका क्या है, ये कौन सा हो गया, गुणवाचक विशेषण। अब कहीं पे आपको जैसे लिखा दिख जाए 2 दर्जन, 2 दर्जन, 2 दर्जन, है ना, 2 दर्जन, इस तरीके से दिखाई दे जाए तो क्या है, ये है आपके संख्यावाचक। कौन सा, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। 2 3 4, 2 दर्जन, 5 दर्जन, संख्यावाचक विशेषण। कहीं पर आपको दिखाई दे जाए जैसे 4 लीटर, 4 लीटर है, 4 लीटर। तो अब 4 लीटर क्या है, लीटर किस में है, लीटर में है, लिक्विड में है, तरल पदार्थ में है। इनमें क्या आएगा, इनमें आएगा परिमाणवाचक। ध्यान रखेंगे, जहां पर नाप तोल की इकाई होती है और उससे पहले कोई क्या नाप तोल की इकाई से पहले संख्या लगी हुई होती है तो परिमाणवाचक। और इसको मैं यहाँ से काट दूं, 2 दर्जन 3 दर्जन, यहाँ परिमाण नहीं आ रहा, नाप तोल की मतलब नापने की इकाई नहीं हो, तोलने की इकाई नहीं, तोलने की तो हो रही है पर उसमें लिक्विड थोड़ी है, परिमाण थोड़ी है, तो ये क्या आएगा, संख्यावाचक। 1 दर्जन 2 दर्जन, ध्यान, थोड़ा डिफरेंस ध्यान रखेंगे इसमें। दूसरा है, चलो तो बात काफी हो जाती है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को लेकर बैठ गए। निम्नलिखित में से कौन सा द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन करना है जिसमें द्विकर्मक क्रिया है। वे किशोर को खाना खिला मैं किशोर को खाना खिलाती हूँ, वह तख्त पर लेट गया, कल उसे बुला लेना, तुमने पूरी पुस्तक पढ़ ली। जल्दी बताएंगे दोस्तों। यस, इसमें द्विकर्मक जिसमें 2 कर्म एक साथ आते हों। वेरी गुड। तुमने पूरी पुस्तक पढ़ डाली, ये नहीं। कल उसे बुला लेना, ये नहीं। वह तख्त पर लेट गया, नहीं। मैं किशोर को खाना खाना खिलाती हूँ, किशोर, मैं किशोर, यानी कि जिसमें 2 कर्म हो, है, मैं किशोर को खाना खिलाती हूँ, इसमें 2 कर्म हो, कौन सा कहलाएंगे, ए इज अ करेक्ट आंसर। 2 कर्मों का एक साथ पूरा होना, है ना, क्या कहलाएगा वो, द्विकर्मक। तो ए इज अ करेक्ट आंसर होगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से वह वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। प्लीज दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। यस, वेरी गुड। वह निश्चयवाचक सर्वनाम, देखते हैं क्या, वह एक बार फिर अपने विद्यालय में प्रथम स्थान पर रही, वह कहाँ गया, सामने जो बड़ा सा मकान है वह मेरा है, आज यह आजकल बहुत खुश रहता है। तो इसमें बताएंगे कि आपका सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण का प्रयोग किस में हुआ है। यस, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। सामने जो बड़ा सा मकान है वह मेरा है। निश्चय बात, यानी सामने जो बड़ा सा मकान है, निश्चय वाली बात करिए, निश्चय ही है, डेफिनेट वाली बात है कि मेरा ही घर है, तो निश्चयवाचक क्या होगा, सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, जैसे जिन सर्वनाम शब्दों में निकटता, ध्यान रखेंगे, क्या निकटता, क्या चीज, निकटता या निकटवर्ती, निकटवर्ती है या निकटवर्ती संकेत का बोध होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। समझे। और इसमें कौन कौन शब्द आते हैं इस चीज को ध्यान रखेंगे बस आप। यहाँ एक कुछ ये चीज, जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लिखो जल्दी से, लिखना है यह है ना, यह, वह, जल्दी लिखेंगे, यह, वह, इस, उस, ये, वे, इस तरीके के अगर शब्द आ जाएं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान रखेंगे, वह सामने जो बड़ा सा मकान है वह शब्द आ गया ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 9 क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो, राम क्या है, विद्यालय क्या है, हिमालय क्या है, गंगा क्या है, पहाड़ क्या है। तो ये बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए बस, है, कौन नहीं होना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होना चाहिए बस। जल्दी बताएंगे। वेरी गुड। तो कौन सा नहीं है, पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, डी इज अ करेक्ट आंसर। राम क्या है, जातिवाचक, हिमालय क्या है, जातिवाचक, गंगा क्या है, जातिवाचक, ना कि व्यक्तिवाचक। दिमाग में बात आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से क्रिया से निर्मित संज्ञा कौन सी है, दासत्व, बड़प्पन, मिठास या चलन। जल्दी बताएंगे।
वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर, चलन। चलन, चलन से बनना चलना, चलन से क्या बना, चलना, चलन से क्या बना, चलना। तो क्रिया से संबंधित है संज्ञा शब्द, चलन से क्या बना, चलना। और चलना क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा डाल लेंगे इसको, ठीक है। ये सब मिठास, बुढ़ापा, बचपन, है ना, ये जो इसमें है भाववाचक संज्ञा। तो यस दोस्तों, कैसा रहा वीडियो, बहुत अच्छा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।